है भाई। द्विध्रुव क्या होता है? द्वि मतलब दो, ध्रुव माने किनारे। अगर आवेश किनारों पर होंगे तो उसी को क्या कह देंगे? विद्युत द्विध्रुव। यानी जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। उसका अगर आघूर्ण निकालना तो जिसका आघूर्ण निकालना होता है दूरी से गुणा कर देते हैं। दूरी से गुणा कर दी तो फार्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 12। Q माने आवेश, L माने दूरी यानी मात्रक हो गया कूलम मीटर, विमा हो गई ATL और कैसी राशि है? सदिश। बस हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विध्रुव क्या है एक्चुअल में। जरा ध्यान से समझिएगा। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है यार? द्विध्रुव का मतलब होता है द्वि और ध्रुव मतलब होता है किनारे। यानी ऐसी कोई जुगाड़ जिसमें दो किनारे हों उसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ विद्युत आ गया। जहां कहीं भी विद्युत आता है वहां पे हमेशा दो चीजें होंगी, एक प्लस होएगा एक माइनस होएगा। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव को ऐसे बनाया करेंगे भैया, एक तरफ प्लस बना दिया, ठीक है सर, और एक तरफ हमने क्या करा? माइनस बना दिया। ये देखिए, एक तरफ हमने प्लस बना दिया और एक तरफ हमने क्या बना दिया? माइनस बना दिया। ये देखिए सर, और बीच की दूरी हमने बना दी 12। कितनी बना दी? 12। यानी इधर की आधी दूरी कितनी होगी? L, और इधर की आधी दूरी भी कितनी होगी? L। अब यहाँ किनारे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? दो। देखो, एक है प्लस Q, एक है माइनस Q। बीच की दूरी कितनी है? 12 है। अब हमने आपसे क्या कहा? द्विध्रुव का मतलब द्वि माने दो, ध्रुव माने किनारे। यानी ऐसी कोई जुगाड़ जिसमें दो किनारे होंगे वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव कहलाएगा। अब अगर उसमें आवेश आ जाए दोनों किनारों पे तो उसे ही कह देंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या कह देंगे? विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखेंगे तो ये भी Q आवेश है और ये भी Q आवेश है। दोनों आवेश सेम है, लेकिन एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस है। यानी आवेश समान तो हैं लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे बताइए? 12 मीटर की दूरी पर, 12 मीटर की दूरी पर उपस्थित हैं, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ये देखिए, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर उपस्थित होते हैं तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बिल्कुल सरल है। हमने आपको बता दिया द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब किनारे, और विद्युत का मतलब दोनों किनारों पे आवेश आ जाएंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक। अब हम निकालेंगे इसका आघूर्ण। अब सुनिए सर, जिसका भी आघूर्ण निकालना होता है उसकी दूरी से गुणा कर देते हैं। कोई कहे जड़त्व आघूर्ण बताओ। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? M इंटू आर स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। जिसका आघूर्ण निकालना होता है हम कहते हैं कोणीय संवेग, सब तो अलग मैटर हो गया, लेकिन जिसका आघूर्ण निकालना होता है वहां क्या करते हैं? हम लोग गुणा कर देते हैं किससे? दूरी से। तो यहां देखिए, हमने लिखा तथा किसी एक आवेश, दोनों में से कोई, जब दोनों सेम ही है तो कोई एक आवेश ले लिया, और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है सर जी। अब आइए देखते हैं भैया, द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से। क्या लिखते हैं? P से। द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से। अतः करके लिखेंगे P बराबर, आवेश क्या है? Q है, बीच की दूरी कितनी है? 12 है। तो P बराबर फार्मूला होगा Q इंटू 12। P बराबर फार्मूला Q इंटू 12। ठीक है भाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 12 मीटर की दूरी पर उपस्थित होते हैं तब हम लोग इसे कहते हैं क्या? बताइए क्या कहते हैं सर? हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। और विद्युत है इसीलिए हमने आवेश लिख रखे हैं। आघूर्ण निकालने का क्या तरीका होता है? मान लिया आवेश का आघूर्ण निकालना है तो आवेश की गुणा किससे कर देंगे? दूरी से गुणा कर देंगे। तो अतः
किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम इसके मात्रक की बात करें भैया, मात्रक की बात करवाओ भैया, क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? इसका मात्रक कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है पी का, इसका मात्रक कूलाम मीटर। तथा विमा भी लिख देंगे भैया, तथा विमा सब लोग देखें, कूलाम क्यू बराबर होता है आई टी के। आई की विमा ए होती है और टी की तो टी होती है, और मीटर के लिए होती है एल, तो इसकी विमा होगी ए टी एल होती है। कैसी राशि है? आघूर्ण है, तो ये होगी सदिश राशि। तथा यह एक सदिश राशि है। देखिए कितना आसान है, कुछ दिक्कत है क्या? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। टेलीग्राम पे बी डिकेडेंट 12th बनाया गया है, उस चैनल पे अभी सिर्फ 40-50 लोग ही इकट्ठा है, लेकिन वो 40-50 लोग कौन है? 12th वाले हैं, केवल उन लोगों के लिए। अगर इन वीडियोस पे 100 व्यूज भी आ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे अरे 76,000 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज कितने हैं? 100 हैं। नहीं सर, ये पाइपलाइन है आने वाले टाइम के लिए, कि लोग जब यूपी बोर्ड आएंगे तो लोग इसे देखेंगे सर, ठीक है। और जो लोग मान ले 10 लोग भी हैं तो क्या होगा? उनकी मदद होगी, वो लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। तो आपका काम यह है, जो लोग भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक इन क्लासेस को पहुंचाइए, शेयर करिए। कोशिश है अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की, ठीक है। प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। तो सरल भाषा में आइए, एक बात लिखा आपने लिया ही होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? द्विध्रुव। क्या पढ़ रहे हैं? द्विध्रुव। बोलिए भाई, द्विध्रुव क्या होता है? द्वि मतलब दो, ध्रुव माने किनारे। अगर आवेश किनारों पर होंगे तो उसी को क्या कह देंगे? विद्युत द्विध्रुव। यानी जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। उसका अगर आघूर्ण निकालना, तो जिसका आघूर्ण निकालना होता है दूरी से गुणा कर देते हैं। दूरी से गुणा कर दी तो फार्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 12। Q माने आवेश, L माने दूरी, यानी मात्रक हो गया कूलाम मीटर, विमा हो गई ATL, और कैसी राशि है? सदिश। बस हो गया, 1 से 1.5 मिनट का काम होता है, इतना ही काम है सर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, कहीं नहीं पढ़ते हैं नोट्स बना लीजिए, आखिरी में सारी चीजें न्यूमेरिकल तक आपको लगवा के देंगे। जो भी चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी, और जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए बी डिकेडेंट 12, क्योंकि इन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। यूट्यूब 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे ही ये क्लास अपलोड होंगे वहां पर शेयर कर दिए जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।